चुनावी राज्य महाराष्ट्र की वो खबर जहां कहा जा रहा है कि ताना कहीं छुड़ाना दे नाता। खींचतान का ताना बना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी से स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने खींच दिया है, जिन्होंने बयान दिया है कि उन्हें साथी एनसीपी से डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ कैबिनेट की बैठक में बैठने के बाद उल्टी आती है। नाम तानाजी सावंत, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने चुनाव होने से पहला ऐसा ताना अपने ही गठबंधन के साथी एनसीपी के सबसे बड़े नेता अजित पवार पर मारा कि गठबंधन में गांठ की शिकायत सामने आ गई। कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ही वास्तव डायग्नोसिस होत नाही। जसं ॲलर्जी म्हणतोय गोळी खाली उलट्याला चालू होतात ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती सहन होत नाही। ते आता वयाच्या 7व्या वर्षी म्हणून बदलू शकत नाही। जे काय 15-20 वर्षाचं पोरग आहे, आता तू असं कर, बापानं थोडं जम दिला की नीट झाला, होत नाही ते। लक्षात, त्याच्यामुळं आम्ही तत्वाशी बांधलेला आहोत। शिंदे के तानाजी का यही ताना अब अजित पवार की पार्टी को इतना चुभ गया कि उनकी उल्टी के बदले सियासी एंटीबायोटिक देना चाहते हैं। ये जो स्थिति है वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी नहीं। उल्टी आना या दूसरा कोई रोग होना ये स्वास्थ्य मंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र के लिए ये शोभा देने वाली बात नहीं है। ये एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री है। एकनाथ शिंदे जी खुद मुख्यमंत्री है। मेरी एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश है कि ये जो बीमारी है वो ज्यादा खाने से और गलत खाने से होती है। तो हमारा यही कहना है कि भाई इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर मुहैया कराया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अगर इनके पास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो हम अजित दादा को बोल के इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर उल्टी आना और दूसरे और भी कहीं इनको बीमारी है तो वो भी हम इलाज करा सकते हैं। इलाज की जरूरत तानाजी को है या फिर महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर ही आपस में एक दूसरे को लेकर आपस चल रही है। तानाजी का अजित पवार के साथ बैठक में शामिल होने पर उल्टी आने वाला बयान किसी सीधी सियासत का हिस्सा नहीं है। सवाल उठता है, अजित पवार को देखकर तानाजी को उल्टी आना शिवसेना एनसीपी की खींचतान है, स्वास्थ्य मंत्री तानाजी की व्यक्तिगत सियासी लड़ाई का बयान है, या फिर अजित पवार को लेकर एनडीए में बीजेपी शिवसेना एक तरफ है। याद करिए लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, जहां चाचा शरद पवार की पार्टी के मुकाबले अजित पवार की पार्टी का प्रदर्शन फीका रहा। बारामती सीट पर पत्नी को न जिता पाने के बाद अजित पवार पश्चाताप तक जताने लगे थे। फैमिली में जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और खड़े होने के बाद तो एक हारने वाला था, एक जीतने वाला था। कोई भी जीतने वाला वो फैमिली का ही था, हारने वाला भी फैमिली का ही था। फैमिली के बाकी लोगों को तकलीफ होती थी, ऐसा सब मैंने देखा, इसलिए मैंने कहा जो मन में था वो कह दिया। आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर पहले ही अजित पवार को लेकर कह चुका है, साथ लाने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए शरद पवार की पार्टी एनडीए में अजित पवार को लेकर होती उल्टी सियासत को लेकर बीजेपी पर सीधा आरोप लगाती है। तानाजी सावंत इन्होंने जानबूझकर अजित पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका कारण अजित पवार है। ये आरएसएस भी कह चुकी है, ये देवेंद्र फडणवीस जी भी कह चुके हैं, और अजित पवार को सरकार में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश है, ये भी लोगों के सामने आ चुका है। एक दावा हालांकि ये भी कि तानाजी की अजित पवार को लेकर राजनीतिक बदहजमी पुरानी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले तानाजी सावंत धाराशिव लोकसभा चुनाव क्षेत्र पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट अजित पवार को निकल गई। तब से एक दूसरे पर ये कीचड़ उछालने की होड़ लगी हुई है। अब विधानसभा चुनाव से पहले क्या सीट बंटवारे को लेकर इसी तरह महायुति में घमासान देखने को मिलेगा, और क्या अजित पवार महायुति का हिस्सा बने रहेंगे? ये सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति में पूछा जा रहा है।
सवाल है खींचतान में आगे अजित पवार क्या करेंगे, किधर जाएंगे। एक तरफ सम्मान देखना है, दूसरी तरफ अपनी सियासत।